अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। हाजिर हूं मिडल ईस्ट की कुछ बड़ी अपडेट के साथ। आज की ये खबरें सिर्फ महज खबर नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ है जहां मिडल ईस्ट की जंग धीरे धीरे ग्लोबल पावर टकराव में बदलती दिख रही है। नाज़रीन, एक तरफ भूरा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पर धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान की खुली चेतावनी भी आ रही है और अब चीन और रूस दोनों का रुख बदल चुका है। सवाल एकदम सीधा है, क्या दुनिया एक बड़ी नई जंग की तरफ बढ़ रही है? चलिए एक एक करके समझते हैं पूरी तस्वीरों को कि आखिरकार हुर्मुज में अचानक चीन और रूस की एंट्री क्यों हो चुकी है। पर इस एंट्री से पहले क्या कुछ किया भूरा ने ऐसा कि जो ये एंट्री हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरी कहानी की दिशा को आखिरकार बदल कर रख दिया है। ट्रंप ने यह दावा किया कि एक ईरानी जहाज जिसे अमेरिकी फोर्सेस ने रोका शायद चीन की तरफ से गिफ्ट था। जो तस्वीर लोगों के सामने आई, लेकिन चीन ने तुरंत पलटवार किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोई जियाकुन ने साफ कहा, बिना सबूत के लगाए गए इल्जाम कबूल नहीं करेंगे। और यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, यह एक क्लियर सिग्नल था चीन का। चीन इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर रहा है और खुल करके कह रहा है कि इल्जाम बर्दाश्त नहीं होंगे। अब असली घटना क्या थी जो ये पूरा बवाल मचा? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सिया ऑफ ओमान में एक ईरानी कमर्शियल जहाज तुस्का पर चढ़ाई की, उसके नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए। ईरान ने इसे क्या कहा? गैर कानूनी कार्रवाई, मैरीटाइम पायरेसी कहा है, यानी सीधे शब्दों में समुद्री डकैती का है जो भूरा हुर्मुज में रह करके कर रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका इंटरनेशनल लॉ को बाईपास कर रहा है, खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अब ग्लोबल ट्रेड रूट भी जंग का हिस्सा बन चुका है, जहां महाशक्तियों का टकराव होने जा रहा है? चीन की रुख देखा और चीन की क्यों एंट्री हुर्मुज में हुई, इसे समझा। और अब रूस का खुला समर्थन ईरान के साथ, हुर्मुज में एंट्री है रूस की। दोस्तों, अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। रूस के मेजर जनरल येवगिन लिन ने खुलकर कहा, ईरान अपनी हिफाजत का एक चमकदार उदाहरण पेश कर रहा है और उसे सपोर्ट किया जाएगा। अब यह कोई छोटा बयान नहीं है, यह रूस की मिलिट्री के अफसर की तरफ से कहा जा रहा है। यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका और इजराइल के अग्रेशन के इल्जाम लगातार लग रहे हैं। इस बयान का मतलब क्या है? दरअसल रूस खुल करके ईरान के डिफेंस स्ट्रेंथ को लेगटाइज कर रहा है, उसका खुला समर्थन कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने कहा कि दोनों देशों की पार्टनरशिप समुंदर से लेकर स्पेस तक फैली हुई है, यानी कि ईरान अकेला नहीं है, रूस उसके साथ है। अब आप इस पहलू को समझिए, यह सिर्फ दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है जो खुल करके रूस इस टकराव का हिस्सा है। और जब एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस प्लस ईरान, तो ये इक्वेशन क्या बनती है? ग्लोबल पावर ब्लॉक बनता है। और यही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है बुरे के लिए, जिससे वो बौखलाया हुआ है। कभी कुछ बयान आते हैं, कभी कुछ बयान आते हैं। अब सीधा इसको समझिए, इन ऐलानों के बाद, इन बयानों के बाद ईरान पहले से कह रहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अब आते हैं सबसे खतरनाक बयान पर। ईरान की आईआरजीसी कमांड बार बार एक ही बात कह रही है,
हमारे टारगेट तय हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर एक गलती की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी रिस्पॉन्स रेडी है, डेली डील 0 पर। और यह बयान यूं ही नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि भूरा यानी कि ट्रंप बार बार यह कह रहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो ब्रिज पावर प्लांट्स यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो सकता है। और ईरान क्या कह रहा है दोस्तों कि आप ये करके देखिए, फिर खामियाजा भी भुगतिएगा। अब यहां एक और बड़ा एथिकल सवाल उठता है, क्या जंग अब मिलिट्री से निकलकर सिविलियंस तक पहुंच रही है? और ईरान का जवाब क्या है? ईरान साफ तौर पर कह रहा है आई फॉर अ हेड, मतलब जवाब सिर्फ बराबरी का नहीं, उससे ज्यादा होगा और खतरनाक हमले झेलने पड़ेंगे। और साथ ही साथ एक खुदा, एक कौम, एक कायद, यह नारा पूरे ईरान में चल चुका है, जिससे बौखलाहट मची हुई है। यह नारा सिर्फ नारा नहीं है, यह इंटरनल यूनिटी का मैसेज है। और अगर आप इन तीनों खबरों को जोड़कर देखें और समझें, अमेरिका क्या कर रहा है? दबाव बना रहा है, ब्लॉकेट कर रहा है और लगातार भूरा जो है धमकी पर धमकी दे रहा है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान जवाब दे रहा है, चेतावनी दे रहा है और यूनिटी बना रहा है। चीन नैरेटिव को रिजेक्ट कर रहा है, रूस खुल करके ओपन सपोर्ट कर रहा है हुर्मुज और हर जगह। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या ये धीरे धीरे ग्लोबल कन्वर्सेशंस बनता जा रहा है? और सबसे अहम बात समझिए दोस्तों, जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं है, समंदर में है, आसमान में है, इकोनॉमी में है, नैरेटिव में है, सब जगह लड़ी जा रही है। दोस्तों अब हालत ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़ा धमाका बन सकती है और बड़ी तबाही मचा सकती है। एक तरफ ताकत की सियासत है, दूसरी तरफ सर्वाइवल की जंग है और बीच में पूरी दुनिया खड़ी हुई है। सवाल अब भी वही है, क्या यह टकराव रुक जाएगा या अब दुनिया एक नई बड़ी जंग की तरफ लगातार बढ़ रही है? आप इस पूरे मामले पर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, मिलता हूं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए पल पल न्यूज़, आपकी खबर, आपका भरोसा।